बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूँ शाहिद महमूद नासिर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन करام, लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो चुका। कल जुम्मे के बाद इमरान खान ने बाकायदा तौर पर आइन की पासदारी का हलफ लेने के बाद और फिर हकीकी आज़ादी का मुतालबा पूरा होने के बाद, यानी इलेक्शन का मुतालबा पूरा होने के बाद तक का वादा लेकर आवाम से इस सफ़र का आगाज़ किया और बाकायदा तौर पर सफ़र की दुआ भी पढ़ी गई और आगाज़ कर दिया गया इस सफ़र का, जो कि लॉन्ग मार्च का एक हकीकी आज़ादी के लिए सफ़र था। वो शुरू हो चुका लाहौर से और कल रात वो शादरे में पहुंचेगा और वहां क़याम के बाद कल दोबारा से आज़ादी चौक से इस सफ़र का आगाज़ किया जाएगा। 7 दिन के अंदर यानी अगले जुम्मे तक इमरान खान इस्लामाबाद पहुंचेंगे लॉन्ग मार्च को लेकर और अपने मुतालबात पेश किए जाएंगे। और फिर इसके अलावा इमरान खान ने अपने ख़ताब में DGI-SI को कहा कि मैं अगर चुप हूँ तो मुझे ये कमज़ोरी ना समझे मेरी, क्योंकि मैं अगर बोला तो फिर बहुत सारे ईवान हिल जाएंगे। और इसके अलावा मैं इसलिए चुप हूँ कि मैं पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर नहीं करना चाहता, मैं इसलिए चुप हूँ कि मैं पाकिस्तान को इंतशार में नहीं डालना चाहता, मैं इसलिए चुप हूँ कि मैं पाकिस्तान को मुस्तहकम और आज़ाद देखना चाहता हूँ। लिहाजा मेरी इस कमज़ोरी को कमज़ोरी न समझिए। अगर आपने बातें शुरू की हैं तो आपकी हर एक बात का मैं जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ पाकिस्तान की सालमियत और इस फ़ौज के इस्तेहकाम के लिए चुप हूँ। इमरान खान ने बहुत बड़ा जवाब दे दिया उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो ISI के चीफ और DGI-SPR ने इकट्ठे बैठकर की थी। नाज़रीन इकराम, उसके अलावा आज़म सवाती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर मेजर जनरल फैसल का जिक्र किया और फ़हीम का जिक्र किया जो कि सेक्टर कमांडर है, उसका जिक्र किया कि उन्होंने आज़म सवाती के ऊपर तशद्दुद किया। और इसके बाद आज़म सवाती ने पूरी तरह से अपनी अदालतों को मतवज्जा करते हुए कहा कि इसका नोटिस लिया जाए। यकीनन इसका नोटिस लेना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ मैं इमरान खान से ये मुतालबा करता चलूँ कि खान साहब, अगर पाकिस्तान की आवाम उतनी तादाद में निकल आती है जितनी आपके दिल में एक तवक्का थी या जितना आप चाहते थे कि इतनी तादाद में आवाम निकल आए तो हमारे मुतालबात पूरे हो सकते हैं। तो अगर खान साहब इस तादाद में आवाम निकल आए तो एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि अगर पाकिस्तानी अवाम ने आपको 2/3 अक्सरियत दिला दी तो फिर इस तरह के कवानीन बनने चाहिए कि ये जो लोग हैं जो जिसको दिल चाहे जब उठा लेते हैं बगैर किसी वारंट के, जो जिसको दिल चाहे वो उसको नंगा कर देते हैं बगैर किसी परमिशन के, उनके खिलाफ कवानीन बनाए जाएं। और जो भी इस काम को इस तरह करे यानी गैर कानूनी तौर पर अगर किसी को भी गिरफ्तार किया जाए या उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए तो उसको कम से कम 10 साल की कैद बामुशक्कत देने का जो है वो कानून बनाइए, वो चाहे किसी भी अदारे का बंदा हो। इसी तरह वो ताकतवर जो हैं उन ताकतवरों का जो एक गलबा है, जो एक उनका हमारे ऊपर एक डर है, उसको ख़त्म किया जा सकता है और इसको बिल्कुल साफ़ और शफाफ बनाया जाना चाहिए। ये कवानीन पाकिस्तान के आइन में होने चाहिए कि किसी भी अदारे को ये हक नहीं कि वो किसी को भी उठा के ले जाए और जैसे चाहे कर के उसको वापस भेज दे। ये पाकिस्तानी अवाम को बिल्कुल भी कबूल नहीं। पाकिस्तानी अवाम आज़ाद पाकिस्तान चाहती है, ऐसा पाकिस्तान जहां वो जैसे चाहे जिस पे चाहे तनकीद कर सके, वो चाहे फिर कोई भी हो। इसका मतलब ये नहीं कि तनकीद की कोई लिमिट नहीं होगी, तनकीद की लिमिट्स भी तय की जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तनकीद करने वालों को या अगर तनकीद की लिमिट्स को
کراس کرنے والوں کو جب چاہے آپ اٹھا کے لے جائیں اور ننگا کر لیں، لیکن اس کا یہ ہونا چاہیے کہ جو لمٹس کراس کریں ان کو باقاعدہ طور پر ایک قانونی عمل کے ذریعے گرفتار کیا جائے اور عدالتوں کے سامنے پیش کیا جائے، کیونکہ یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں۔ اگر پاکستان کی عوام عذاب سہ سکتے ہیں ہر طرح کا، اگر پاکستانی عوام تکلیف سہ سکتے ہیں ہر طرح کی، تو پاکستانی عوام کا یہ حق ہے، کیونکہ پاکستانی عوام جانتی ہے کہ پاکستان کی عوام نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں یہ ان حکمرانوں اور ان اداروں کی وجہ سے اٹھائی ہیں، کیونکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان زر مبادلہ کے لحاظ سے کس قدر امیر ملک ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کا شمار غریب ترین ملکوں میں کیوں ہوتا ہے؟ اس کا سارا قصور ہماری ساری حکومتوں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ اور اب ایسے قوانین بنائے جائیں کہ اب پاکستانی عوام کو کوئی ریلیف ملے۔ اگر آج عوام آپ کے ساتھ نکل رہی ہے حقیقی آزادی کے لیے، تو ہمیں وہ آزادی نہیں چاہیے جس میں دوبارہ سے انہی لوگوں کا غلبہ ہو۔ ان لوگوں کا غلبہ کرنے کے لیے آج عوام باہر نکل رہی ہے۔ ارشد شریف تیرے خون سے انقلاب آئے گا، یہ نعرہ جو ہے یہ سچا ثابت ہونا چاہیے، اور پاکستانی عوام کو وہ ریلیف ملنا چاہیے، وہ پاکستانی عوام کو وہ مقام ملنا چاہیے، اور پاکستانی عوام کو وہ حیثیت ملنی چاہیے جس کی کوششوں میں ارشد شریف شہید جیسے کئی لوگ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ناظرین کرام، آئندہ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔